बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण धन प्राणेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। 167th डे, 167वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। कानों सुन आवाज को दिल विचार किया तब, जब मुल्ला जी बांग देते हैं ना, वो समय आ चुका है। मेरता में सुंदर साजी आपने देखा कितनी प्यारी मस्जिद की शोभा, बांग देते हुए मुल्ला जी। ऊपर देखिए इतने सुंदर, ये एक एक एलिमेंट को लाया गया यहाँ कितनी सुंदरता से। ये जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया ना सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर। ये देखिए ये सुनने भी आ चुके हैं, कितने प्यारे। नीचे सुनने भी आ चुके हैं। यहाँ पे ऊंट भी बहुत हुआ करते थे वहां मुसलमान भाइयों के पास। अति सुंदर ये सारी चीजें, चाहे पहाड़ हो, चाहे ये हो, चाहे झरना हो, चाहे ऊंट हो, एक एक एलिमेंट पे भी वारी वारी सुंदर साथ आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हर सेवा करने वाला सुंदर साथ झोंक के सेवा कर रहा है। कितने प्रणाम किए जाएं सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन हमारी प्यारी शकुंतला दीदी के मुखारबिंद से, क्योंकि गंगा बेन मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ, नहीं है, क्योंकि यूएसए के सुंदर साथ यूएस प्रोग्राम में बिजी भी होंगे। हाँ जी, शकुंतला दीदी प्रणाम जी, थैंक यू सो मच, प्रणाम जी दीदी। प्रेम प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। मैं कलश हिंदुस्तानी के प्रकरण 9 से एक भाव राख्न गइरहेछु। प्रणाम जी। यह बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, यह बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, पर एक हंसने रीझ के दया करी अति मोहे, पर एक हंसने रीझ के दया करी अति मोहे, सुनियो बानी सुहागनी दीदार दिया पियू जावा, सुनियो बानी सुहागनी दीदार दिया पियू जावा, अंदर पर्दा उड़ गया हुआ उजाला सावा, हुआ उजाला सावा, यह बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, कोई पहचान पियो सो तब कहो महामती नामा, कोई पहचान पियो सो तब कहो महामती नामा, अब मैं हुई जाहिरा देखा वतन श्री धामा, देखा वतन श्री धामा, यह बात मैं तो
कहूँ जो कहने की होए। आप खसम अंजू गोप है, आगे होता प्रकाश। आप खसम अंजू गोप है, आगे होता प्रकाश। उदया सुरछिपे नहीं, गायो तिमर सबनास। गायो तिमर सबनास। यह बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। यह बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी दीदी। शुक्र है इतनी मीठी इतनी प्यारी आवाज आज धनी ने प्लान कर रखा था कि आप गाएंगे। अति 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 सुंदर, इतनी मीठी इतनी प्यारी रूह है सुंदर साथ जी। अपनी टीम में भी बैठती है ना, कभी उनकी आवाज नहीं आती, उनको किसी चीज से ना कभी कोई तकलीफ होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमेशा खुश रहने वाली ये मीठी आत्म के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अति सुंदर अति प्यारे श्री स्वामी जी के टीका की ओर। कौन सा प्रसंग चल रहा था हम सभी सुंदर साथ जी को याद है ना? श्री बीतक साहब में जसवंत सिंह का प्रसंग चला था, सुंदर साथ जी याद रखिएगा। आइए चलते। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अटक पार पहुंच के अभी अभी हमने जसवंत सिंह जी का प्रसंग सुना था, दोनों रानियों को कैसे बचाया गया। यदि वो श्री जी की शरण में आ जाते, यदि वो उनकी बात उनके वचनों को सुन लेते, तो इतिहास कुछ और ही होता। पर मूल स्वरूप के हृदय में यही इच्छा थी कि अटक पार पहुंच के खबर दई उन जाए। अटक नदी जो सिंधु नदी की एक शाखा कही जाती है, उसको पार करके गोवर्धन जी ने जसवंत जी को खबर दी थी। श्री जी का संदेश उन्होंने उनको दिया था। उसमें ए अंकुर बिना क्या करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर साथ जी। अंकुर के बिना ब्रह्म ज्ञान की चर्चा में रस किसी को आ ही नहीं सकता, या फिर या तो उसका अभी समय नहीं आया, या फिर उसमें अंकुर ही नहीं है। बार बार प्रबोधने पर भी जो चर्चा में बैठना जिनको नहीं अच्छा लगता, तो समझ जाइएगा सुंदर साथ जी, या तो उनमें अंकुर नहीं है, या फिर उनका अभी समय वो नहीं आया है जो मूल स्वरूप ने अपने हृदय में ले रखा है। अटक पार पहुंच के ये गोवर्धन जी कौन है सुंदर साथ जी, जो उनको इतना प्यारा संदेश दे रहे हैं? गोवर्धन जी कौन है? किसी सुंदर साथ जी को याद है गोवर्धन किन की बात हो रही है? ये जी गोवर्धन जी की बात अभी अभी कुछ एक इसी प्रसंग में ही आई है, बल्कि इसी प्रकरण में आ चुकी है गोवर्धन जी की बात। अरे वाह, क्योंकि बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सहयोगिता जैसे ही फिनिश होगी
उसके बस 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर अंदर बीतक साहब की स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 1/3 बीतक साहब से ज्यादा हमारी हो चुकी हैं, तो इससे लेट नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, हमारे श्रीनिवास अंकल बता रहे हैं। प्रणाम जी। ओ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी, सॉरी। हाँ, प्रेम प्रणाम। सुंदर साहब जी, ये आवासी बंदरगाह से आए थे और अपनी संपत्ति वगैरह सब बेच बेच करके सूरत में आकर के पिया जी के श्री चरणों में आ गए। तो तब से सारा खर्चा यही सीमा। हाँ जी, तो इन्होंने खर्चा उठा लिया था, ये बहुत प्यारी बात है। बहुत सुंदर, अति सुंदर श्रीनिवास अंकल। अब एक और सुंदर साथ बताएंगे, इनसे रिलेटेड कुछ और भी आया था। सुनीता सिंगल दीदी कौन है ये? प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। ये सिद्धपुर में थे गोवर्धन भट्ट, जो भगवान रेवादास जी को भी इन्होंने बोला था कि पार की शिक्षा देने वाले पैसा, मतलब ऐसा कुछ बोला था ना, कि भगवान रेवादास को समझाया था कि पार का ज्ञान देने वाला कोई नहीं मिलेगा, पैसा तो तुमको कभी भी मिल सकता है, धन तो कहीं से भी मिल सकता है। अच्छा, ये गोवर्धन जी ही थे ना जिन्होंने समझाया था। और पता है सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही कहा सुनीता दीदी आपने, अति सुंदर। इन्होंने ही उनको समझाया था, रेवादास जी को। और पता है श्री जी के पास मोहरें कहाँ से आई? सुंदर साथ जी, श्री जी कोई मोहरें इकट्ठी करके चला करते हैं। ये गोवर्धन जी, मैंने उस चौपाई को फिर से एक बार पढ़ा जाके कि श्री जी आपके पास मोहरें कहाँ से आई? आप तो 2 धोती कुर्ता में रहते हो, तो उसमें लिखा हुआ था स्पेशली गोवर्धन जी ने उनको मोहर दी थी एक। फिर उनको लगा और मोहरें मिल सकती हैं इनसे, तो गोवर्धन जी सारा खर्चा उठाते थे, क्योंकि तो उन्होंने ही श्री जी को दे के दिलवाइयों, या उन्होंने खुद दी, ये मोहरों का काम गोवर्धन जी ने किया था। और उनको और लालच बढ़ गया, अभी एक मिली है, अभी 10 मोहरें और मिल जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। रेवादास जी को फिर गोवर्धन जी ने समझाया था, किन मोहरों के तुम पीछे पड़े हुए हो, अखंड का ज्ञान ले लो इनसे, इतनी अखंड की मोहरें इनके पास हैं, वो क्यों नहीं मांग रहे हो? ये वो गोवर्धन जी हैं, सारा खर्च उठाया। फिर राजा राम झांझन भाई आगे आए और फिर उन्होंने खर्चा उठाना शुरू किया है सुंदर साथ जी। और राजा राम झांझन भाई सिरदार रहे हैं राजा राम जी, बल पर साथ में मेरता के बाकी सुंदर साथ भी उनको सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये बहुत प्यारी बात पता लगी। तो वही गोवर्धन जी ने जसवंत सिंह जी को श्री जी का संदेश दिया। उसमें परम धाम का कोई अंकुर ही नहीं था, इसलिए उसने ब्रह्म ज्ञान की चर्चा में कोई रुचि नहीं दिखाई। यद्यपि स्वामी जी भावार्थ में लिखते हैं, यद्यपि जसवंत सिंह जोधपुर के राजा थे, किंतु औरंगजेब की अधीनता में रहने से काबुल के सूबेदार नियुक्त किए गए थे। यहाँ के तो राजा हैं, पर काबुल के वो सूबेदार हैं। इसलिए जसवंत सिंह से मिलने जाते समय रास्ते में अटक नदी पड़ी, जिसको पार कर गोवर्धन भट्ट जसवंत सिंह जी से मिले। संभवतः उस समय जसवंत सिंह अटक शहर में भी आए थे, जिसका प्राचीन नाम तक्षशिला है। देखिए कितनी रिसर्च स्वामी जी करके ले आते हैं। ऐसा कौन सा विषय है जो मेरे सतगुरु को ना पता हो? अरे वो तो परम धाम का जर्रा जर्रा देखता है, तो इस काल माया का जर्रा जर्रा उनके सामने क्या चीज है? मेडिसिन का फील्ड हो, ज्योग्राफी का फील्ड हो, किसी फील्ड के बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो स्वामी जी को नहीं पता, क्योंकि अंदर की शक्ति सब जानती है। और गोवर्धन जी को अटक नदी पार कर इसी अटक नगर में आना पड़ा, और जसवंत सिंह जी अटके ही रह गए, अटक से बाहर ही नहीं निकल पाए। गोवर्धन जी ने बड़ी कोशिश की, पर उस अटकाव से उनको बाहर नहीं निकाल पाए। तहां 4 मास लग रहे मेरते में इन बखत। श्री जी ने कितने महीने? 4 महीने तक मेरते में जागनी लीला की। एक दिन बाहर चलते, अब वो समय आ गया है। अभी थोड़ा टाइम पहले ही सुंदर साथ जी इसकी भूमिका बनी थी, इस समय की कुरान की बात आ गई थी कि कतेब पक्ष की ओर भी झुकाव होने लग गया है, क्योंकि मूल स्वरूप की मास्टर प्लानिंग बेस्ट होती है। उनको पता है ये घटना होने वाली है, उसके पहले ही
भूमिका बननी शुरू हो जाती है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है सुंदर साथ जी। इसलिए श्री बीतक साहब में बार बार संकेत दिए जाते हैं। हमारे जीवन में भी संकेत आते हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते। यदि विवेक दृष्टि हो, यदि अंतर चक्षु खुलने की ओर अग्रसर हो चुके हैं, तो वो संकेत समझ में आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि सुंदर साथ जी, अपना पति होता है ना, पता लगने लग जाता है ऐसा कुछ हुआ है, इसको गुस्सा आने वाला है, ऐसा कुछ हुआ है बड़े खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ है तो ऐसे हो जाएंगे। पास में रहते रहते पूरी नेचर समझ में आने लग जाती है, पति को पत्नी की, पत्नी को पति की। तो हमारे हमारे पिया जी के मूल स्वरूप के हृदय में क्या बात आ रही है, हमें क्यों नहीं पता लगता। संकेत सारे मिलते चले जाते हैं। ये कैसी सुहागनी है जो उन संकेतों को पकड़ नहीं पाती। क्या ठप्पे लगा के बैठे हैं यदि उनके हृदय की बातों को हम समझ नहीं पाते। अब तो पिया पता लगना शुरू हो गया है कि आपके दिल में कौन कौन सी बात चल रही है, क्योंकि जितना गहराई में जाएंगे ना सुंदर साथ जी, उतना जल्दी से पकड़ पाएंगे। श्री जी ने 4 महीने तक मेरते में जागनी लीला की। अच्छा, मुझे सुंदर साथ जी बताएंगे, एक जगह 17 महीने तक भी की थी। वो कौन सी जगह थी जहां 17 महीने तक श्री जी ने जागनी लीला की थी? अरे वाह, 17 महीने सारे सुंदर साथ जी को याद है। प्रफुल्ला बहन प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। ये तो हमारे सूरत में ही रहे थे अरे 17 महीने। वाह, बिल्कुल सही, अति सुंदर। हमारे सूरत में ही वो रहे थे। आपका भी और हमारा भी सूरत 17 महीने तक श्री जी वहां रहे थे। अति 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 सुंदर। सुंदर साथ जी मुझे बताएंगे, सूरत में क्या क्या हुआ था? जहां 17 महीने रहे थे, वहां दो 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 की लीला हुई थी। वो दो दो कौन 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 से थे, याद है सुंदर साथ जी को? पहले 2 कौन थे? जोड़े से याद किया था हमने सूरत में, क्योंकि याद हो नहीं पा रहा था तो जोड़े से याद किया था हमने। अरे वाह सुंदर साथ जी, मैं भूल जाती हूँ, आप नहीं भूलते हैं। शकुंतला दीदी प्रणाम जी, पहला जोड़ा कौन सा था? प्रणाम जी दीदी। पहला जोड़ा शिव जी भाई और राम जी भाई थे। अरे वाह, बिल्कुल सही। इन दोनों में से किसके घर पे ठहरे थे श्री जी? शिव जी भाई के घर ठहरे थे। बिल्कुल सही। और इन दोनों ने कुछ ऐसा प्रसंग हुआ था, एक अमीर थे एक गरीब थे, क्या देकर आए थे वो बिहारी जी को? हाँ जी, शिव जी भाई अमीर थे, राम जी भाई गरीब थे। शिव जी भाई ने कितने मोहर रख कर प्रणाम किया था, राम जी भाई के पास नहीं थे दीदी। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। कितनी मोहरें दी थी, एक और सुंदर साथ बताएंगे? किनको याद है? स्नेह दीदी प्रणाम जी। एक तो शिव जी और राम जी का बताया ना, और शिव जी ने कितनी मोहरें दी थी शिव जी ने? जी एक और सुंदर साथ सहयोगिता निभा रहे हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, सुषमा धामी जी प्रणाम जी। ओ सॉरी, कुसुम गुप्ता आंटी आपका खुल गया, आप बताइए। प्रणाम जी, 5 मोहरे दी थी जी। और राम जी भाई ने क्या किया था? कितने उपवास रखा था? शायद कितने दिन रखा था? हाँ जी, वो 10 दिन तक वहां पर उपवास रखते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, फिर वो वापस ही आ गए। जी इनको कंफर्म करते हैं। सुषमा धामी जी बताएंगे कितने दिन उपवास रखा था? 3 दिन तक उपवास किए, बिल्कुल बाहर बैठे रहे। सही, अति अति सुंदर। 5 मोहरें, 3 दिन उपवास रखा, बाहर बैठे रहे। अब मैं लोअर हैंड्स कर रही हूँ। दूसरा जोड़ा कौन सा था? पहला जोड़ा शिवजी राम जी, दूसरा जोड़ा कौन सा था सुंदर साथ जी? सूरत में दूसरा पैर कौन सा था? जयश्री बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। भीम जी और श्याम जी भट्ट। बिल्कुल सही, अति सुंदर। इन दोनों में से कौन साथ चला और कौन रह गया? वो भीम जी भाई साथ चला। बिल्कुल सही, अति सुंदर। और श्याम जी वापिस आ गए थे। अब सुंदर साथ जी बताएंगे कि तीसरा जोड़ा कौन सा था और वो जोड़ा क्यों था? क्या वो जोड़ा ही था? क्या वो भाई थे? ये अभी तक तो भाइयों की बात आ रही थी, अब किन की बात आ रही है? कैसे भाई थे ये तीसरा जोड़ा? प्रणाम जी।
प्रेम प्रणाम जी। ये बिहारी जी और मेहराज जी का जिक्र है इसमें, जी क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में मतभेद तो पहले से ही था। तो यहाँ पर भीम भाई ने उनको महामती प्राणनाथ घोषित करके और सबको उनकी तरफ ले आए थे कि अब इनको ही मानो सब कुछ, और उनको बिहारी जी के पास जाने की जरूरत नहीं, ये सबने मिलके तय किया था। तो ये क्यों जोड़ा क्यों कहा गया, इनको भाई क्यों कहा गया? क्योंकि एक नाद बिंदु है और एक तो मतलब धनदेव चंद जी के एक मतलब नस्ली पुत्र हैं, और एक कौन से पुत्र, नजरी पुत्र। जी नजरी, हाँ नजरी और नजरी नस्ली। पुत्र। तो इनको भाई क्यों कहा गया? पर गुरु गुरु भाई हैं ये, गुरु भाई। बिल्कुल सही, अति सुंदर। इनके गुरु सेम है तो गुरु भाई कहा गया, अति सुंदर। यहाँ ऐसा क्या हो गया था, सुंदर साथ जी बताएंगे, ऐसा क्या हो गया था कि भीम भाई जी ने कहा कि अब नहीं जाना वहां पे प्रणाम करने के लिए? लास्ट में सारी बातें नहीं बतानी, शुरू से नहीं बतानी क्या 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 हुआ, लास्ट में ऐसा क्या घटित हो गया कि ये निर्णय लेना पड़ गया कि बस अब बहुत हो गया। लास्ट चोट कौन सी रही? 99 चोट चोट तो हो गई, 100वीं कौन सी रही, लास्ट चोट कौन सी रही, ये बतानी है सुंदर साथ जी को। वेरी गुड, अति सुंदर। हैंड रेज होते हैं, बहुत आनंद आता है। वर्षा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी जो उन्होंने भी ये शर्तें बताई थी कि तारतम मतलब तुम दोगे या मैं, इस तरह की जो शर्तें थी, डिटेल जी करो यही वाली, मुझे तो ध्यान नहीं। जी, वो कौन सी 3 शर्तें थी? एक तो ये थी कि भाई एक तो आप ही तारतम देंगे, और एक मैं दूंगा, आपकी और मेरे सिवाय कोई तारतम नहीं देगा। एक जी ये था कि स्त्री को और जो मतलब जो हमारी मतलब नीच बिरादरी वाले को तारतम नहीं देना है। दो बिल्कुल शर्तें। सही, और अति। एक ये, हाँ जी दीदी, दो शर्तें तो ये थी, और एक शर्त और भी थी। एक शर्त नहीं, यही एक थी, तीनों यही थी, अति सुंदर। एक तो विधवा स्त्री को नहीं देना, एक नीची जात को नहीं देना, और एक मैं और तुम देंगे, बस 3 ही थे। आप दो ही जने देंगे जी सारे। जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी, अब इसके बाद भी कोई जोड़ा था क्या, या इतने ही जोड़े थे? इनके बाद भी था सूरत में कुछ, या इतने ही थे सुंदर साथ जी? जी प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। गोविंद व्यास और वल्लभ भाई दलाल थे जो भागवत के 40 प्रश्नों लिखे थे ने, तो वो श्री जी को दिया था, और श्री जी ने उनको गोविंद व्यास जी के मुख से ही उनका उत्तर दिलवाया था। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। सूरत के सुंदर साथ से शुरू हुआ, सूरत के सुंदर साथ ने फाइनल आंसर भी दिया। तो वहां रहे 17 महीने, मेड़ते में 4 महीने तक जागनी लीला करते हैं। मेड़ता भी दोहराएंगे एक दिन ऐसे ही बहुत जल्दी। एक दिन संध्या समय क्या हुआ, एक दिन बाहर चलते मार्ग खड़े तित। संध्या समय मार्ग में जाते समय जब वे बाहर खड़े थे तो ऐसा क्या हुआ, बांग मुनारे पर चढ़ के दई मुल्ला ने जब, ये चौपाई सजाई गई है आज सुंदर साथ जी, कानों सुन आवाज को दिल विचार किया तब। उस समय अजान देने वाले मुल्ला ने मस्जिद की मीनार पर चढ़कर बांग दी। आपने भी सुनी होगी, बांग दी जाती है कौन सी, ला इला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। जब उन्होंने उस आवाज को सुना तब उन्होंने उसके बारे में मन में विचार किया। मस्जिद की मीनार पर चढ़कर अल्लाह के कलमे को जोर से पढ़ना बांग देना कहलाता है। इसका उद्देश्य यह था कि राह चलते लोगों को पार ब्रह्म की कुछ पहचान हो सके। ऊपर चढ़ कलमा कया ला इलाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, तिनकी एक खबर कहे अल्लाह। मुल्ला ने मीनार पर चढ़कर कलमा कहा था, अशहदु अल्लाह इलाह इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। श्री महामती जी अपने मन में सोचने लगे, ये मुल्ला तो अल्लाह ताला खुदा की पहचान दे रहा है, इसने मोहम्मद को खुदा का रसूल कहा है। ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी,
ला तो नाही को कया, उन्होंने तो कुरान पढ़ा ही नहीं हुआ सुंदर साथ जी। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि वो अक्षरातीत है, पढ़ावे आप खसम वाली स्थिति से भी बहुत ऊपर है, अंदर आवेश स्वरूप लीला कर रहा है सुंदर साथ जी। ला तो नाही को कया, नाही मतलब जो है ही नहीं, ला का अर्थ होता है नहीं, अर्थात क्षर जो मिट जाता है, लय को प्राप्त हो जाता है, वो उसका अस्तित्व एक्चुअली में है ही नहीं, तो उसको कहते हैं नाही। नहीं, क्षर ब्रह्मांड को कहा नाही। ला तो नाही को कया, इलाह तो है हक, इलाह का अर्थ होता है अखंड अर्थात अक्षर, और इल्लिल्लाह ये अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजरक, और इल्लिल्लाह का तात्पर्य अक्षरातीत से है। इस प्रकार इस कलमे में क्षर अक्षर अक्षरातीत की बहुत ही बुजरक बात समाई हुई है, रहस्यमयी एवं महान बात कही गई है। तो ला यानी नाही यानी क्षर ब्रह्मांड, इलाह यानी अक्षर ब्रह्म जी अखंड, और इल्लिल्लाह यानी अक्षरातीत, क्षर अक्षर अक्षरातीत, ला इला इल्लिल्लाह। ये तो श्री देवचंद्र जी कही, कहां से आए तुम? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कहते हैं, मुझे बताया था कि तुम जिस परम धाम से आए हो ना, वहां पर क्या है? दूसरा तो कोई है नहीं, इनका कौन दावा करे बिना हम। कहते हैं उन्होंने बताया था कि वहां परम धाम की आत्माओं और अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य कोई है ही नहीं। इस अवस्था में परम धाम का संदेश लाने का दावा हमारी उम्मत के सिवाय और कौन कर सकता है? रूहों के सिवाय और कौन कर सकता है? वहां पर कोई है ही नहीं हमारे बिना, दूसरा तो कोई है नहीं। कितनी प्यारी बात कही हुई है सुंदर साथ जी। शुरू से धनी श्री देवचंद्र जी से दोहराया जा रहा है कि वहां पर दूसरा कोई नहीं है, और जो हम वहां पर हैं वो हम जाना ही नहीं चाह रहे हैं, हमारे बिना वहां कोई है नहीं। बहुत सुंदर। आज एक सुंदर साथ जी ने वाणी मंथन करते हैं और मुझे चौपाई भेजते हैं, बहुत सुंदर बात उसमें कही गई थी। अक्षर ब्रह्म जब जाग रहे होते हैं ना सुंदर साथ जी, जाग मतलब परामोशी में नहीं होते, नींद तो परम धाम में नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि नींद अज्ञानता होती है, अज्ञानता और अंधेर परम धाम में नहीं है। तो फरामोशी में डाल रखा है, खुली आंखों की फरामोशी है ये। अक्षर ब्रह्म जब जागृत अवस्था में होते हैं तब वो खेल बनाते और मिटाते हैं सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म जी को सपना नहीं आता है, अभी अक्षर ब्रह्म फरामोशी में है, पूरा जाग नहीं रहे हैं। मतलब उनका ध्यान कहाँ है इस समय? इस ब्रह्मांड पे उनका ध्यान है। यहाँ जहां पर पिया है अक्षर ब्रह्म हमेशा सत्स्वरूप उनके साथ ही रहते हैं। यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है सुंदर साथ जी उनकी, पूरे फारिग होके बैठे हैं अपने खेल बनाने मिटाने के काम से। कोई ब्रह्मांड नहीं बन रहा, सब रोक दिया गया है। कैन यू इमेजिन? अपनी साहिबी को समझ रहे हैं सुंदर साथ जी? पूरे ब्रह्मांडों को प्रलय करने का बनाने का काम रोक दिया गया है इस समय। क्यों? क्योंकि अक्षरातीत की ब्रह्मांगनाएं आ गई हैं। इतना स्पेशल ये ब्रह्मांड है, इतना विशेष है कि पूरा फोकस इस पे दिया गया इस समय। लाइमलाइट में है हम सुंदर साथ जी। स्टेज पे देखा है कभी फोकस लाइट डाल दी जाए उसी पात्र के आसपास दिखती है, बाकी पूरा स्टेज पे अंधेरा होता है, कुछ नहीं दिखता। जहां जहां ब्रह्मांगना है वहां लाइमलाइट डाली गई है, बाकी पूरे ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ता, राज्य को कोई अभी फर्क नहीं पड़ता, उनको पता लग रहा है कि नहीं लग रहा। फर्स्ट प्रायोरिटी रूहों की है। जब तक ये जाग नहीं जाती तब तक कहते जीव सृष्टि को तो लास्ट में विष्णु जी को तारतम मिला, सबको मिल ही जाना है। मुझे मेरी ब्रह्मांगनाओं को सुख देने हैं, जिनके लिए मैं उनको यहाँ लाया हूँ। इस ब्रह्मांड की गरिमा समझ रहे हैं सुंदर साथ जी? हम क्या लेने आए हैं? हम उनसे लाड के दरिया बहाने आए हैं, वो दिल में लेकर बैठे हैं, और हम क्या माया मांग रहे हैं? सारे ब्रह्मांडों का कार्य रोक दिया गया इसके लिए सुंदर साथ जी।
अनइमेजिनेबल। इस बार क्या क्या स्पेशल किया धनी जी ने, वाणी की चौपाइयों में सब लिख दिया गया है कि क्या क्या मैंने तेरे लिए यहाँ सरप्राइजेस प्लान किए हुए हैं, क्या क्या जो पहले कभी नहीं होता था वो इस बार हो रहा है क्योंकि तुम यहाँ पर आ गई हो। इतना प्रेम करते हैं धनी जी। कहते हैं परम धाम की आत्माओं और अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य कोई परम धाम में नहीं है। ये कितनी बड़ी महिमा है सुंदर साथ जी हमारी। एक एक बात में कहीं भी मौका नहीं चूकता। ये अक्षरातीत जो है ना, हमारे पिया जो है ना, कहीं अवसर नहीं चूकते ये बताने का कि आप कितने स्पेशल हैं मेरे लिए, कितनी विशेष हो मेरे हृदय के अंगों। तुम जानते ही नहीं कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। इनका कौन दावा करे बिना हम। हमारे पास ये दावा होना चाहिए पर खोखला नहीं। साफ साफ लिखा है, जिसको ब्रह्मवाणी की चर्चा में रस नहीं आता उसका अंकुर नहीं है। तो जो रस नहीं लेते उनके खोखले हैं दावे। सुंदर साथ जी, दावा कोई नहीं कर सकता हमारे बिना, पर वो दावा सॉलिड होना चाहिए। जो जो सुहागनियों के लक्षण लिखे हुए हैं वो लक्षण ढूंढने हैं स्वयं में कि दावा करने लायक तो हम बन चुके हैं कि नहीं बन चुके हैं। नहीं तो बन सकते हैं सुंदर साथ जी। यहाँ माया के जीव सुंदर साथ जी इतनी मेहनत करके कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं, और हम सुंदर साथ क्या इतना भी नहीं कर सकते हैं। आपको एक बात बताती हूँ। कहते हैं विल्मा रुडोल्फ, मैं आपको ये एक बात इसके पहले जरूर बताना चाहूंगी, माई मेमोरी इज नॉट गुड। आप कभी ये मत सोचिएगा कि इसको कितना याद रहता है। मेरे को बिल्कुल याद नहीं रहता। मैं यहाँ पर दूसरी स्क्रीन पर हल्का सा ऐसी कोई स्टोरी होती है उसके नाम या फिर कोई चौपाई मैं उसको रखती हूँ, तो बिल्कुल गलत फहमी में मत रहिएगा। माई मेमोरी इज वेरी वेरी वीक सुंदर साथ जी। विल्मा रुडोल्फ नामक एक कहते हैं एक लड़की थी, उसका जो जन्म ना टेनेसी के एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की हुई तो उसको कोई बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, डबल निमोनिया हो गया। क्या हुआ, उसकी पोलियो हो गई उसको सुंदर साथ जी। पोलियो में उसका पैर इतना वीक हो गया कि पैर में ब्रेस पहनना पड़ता था। वो जो नकली सा पैर होता है ना, वैसा उसको पहनना पड़ता था। डॉक्टरों के अनुसार कहते वो कभी नहीं चल सकती थी अब, क्योंकि एक बार पोलियो से ग्रसित हो जाओ तो चलना भी मुश्किल है। पर उसका एक सपना था, पोलियो होने से पहले ही उसका एक सपना था कि मुझे दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना है, सबसे तेज दौड़ने वाली महिला मुझे बनना है। डॉक्टर को बताया तो हंसने लग गए, कहते तुम चल भी नहीं पाओगी, तुम दौड़ने की बात कर रही हो। तो 9 साल की उम्र में कहते उनको कहां पर उसने अपने ब्रेस उतार के फेंक दिया और पहला कदम रख दिया कि मैं चलना चाहती हूँ। और उसने कोशिश करती रही। उसको पहनने पड़ते थे ब्रेस, पर वो कोशिश करती रही चलने की। 13 इयर्स की एज में, 4 साल में बीमार हुई थी। 13 इयर्स की एज में कहते दूसरी, तीसरी, चौथी उसने रेस में दौड़ना शुरू कर दिया, रेसेस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। हर बार लास्ट नंबर पे आती थी और कोई छोटे गैप से नहीं, सबसे पीछे रह जाती थी। धीरे धीरे करते करते चलती थी, दौड़ तो ज्यादा पाती ही नहीं थी, पर उसने हौसला नहीं छोड़ा आखिरी नंबर पे। और वो भी जब सारे पहुंच चुके हों, सब देखते थे कि ये घिसट घिसट के कब पहुंचेगी ये लड़की उसको। पर उसके अंदर का जो हौसला है ना, वो फिर भी मजबूत और मजबूत होता जा रहा था। घबराना नहीं है सुंदर साथ जी। ये माया पैर तोड़ेगी, ये माया पोलियो बनेगी, पर हमें घबराना नहीं है। कहती हैं एक बार उन्होंने स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, वहां उनकी मुलाकात एक कोच से हो गई। वो कोच मिलना बहुत जरूरी है। वो कोच हमारे सतगुरु होते हैं सुंदर साथ जी। जिसको कोच नहीं मिला ना, वो गिरता घिसटता ही रह जाएगा। और अगर सही कोच को पहचान लिया है आपने, सही सतगुरु जो लाइफ की कोचिंग कर सकते हैं, यदि पहचान लिया तो कोई रोक नहीं सकता उससे मिलने से। उन्होंने बोला, कहती हैं विल्मा रुडोल्फ कहती है मैं सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। तो उनके कोच जिनका नाम टेम्पल था, उन्होंने कहा जिस तरह का जज्बा तुम्हारे अंदर है ना,
तुम्हें कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती। यही सतगुरु कहते हैं हमारे। जज्बा रखिए सुंदर साथ जी, बल रखिए, राज जी से मिल सकते हैं। रोज शंका निवारण करते हैं, चितवन के लिए प्रेरित करता हुआ मेरा सतगुरु भी यही कहता है कि तुम मिल सकते हो, हर हर कोई मिल सकता है उससे, बस वो जज्बा अंदर रखना पड़ेगा, वो बल अंदर रखना पड़ेगा, पिया की मेहर से खड़े रहना पड़ेगा सुंदर साथ जी इस माया के सामने। कहते हैं अब उसने कोच की मदद से वो कोचिंग लेनी शुरू की, रोज प्रैक्टिस करनी शुरू की, रोज प्रैक्टिस करनी शुरू की, रोज ब्रह्मवाणी से ब्रह्मवाणी के थ्रू पिया से बातें करनी पड़ेंगी, चितवन में बैठना होगा सुंदर साथ जी। एवरी डे की प्रैक्टिस, नित्य जो करता है ना उसकी बात ही कुछ और होती है। देखते देखते कहते वो दिन आ गया जिस जिस दिन उसने ओलंपिक्स में अपना नाम दे दिया। बड़े से बड़े एथलीटों के साथ मुकाबला होने वाला है, कभी ना हारने वाली एक लड़की थी उसमें जिसका नाम था यूटा हीन। कहते हैं 100 मीटर की रेस हुई, विल्मा ने यूटा को हरा दिया। फिर 200 मीटर्स का मुकाबला हुआ, इसमें भी पीछे छोड़ दिया। 400 मीटर की रिले रेस थी, अब उसमें क्या बदलना होता है ना, उसमें बैटन बदलनी होती है। लास्ट में सबसे तेज धावक दौड़ने वाले थे, कहते हैं यूटा आगे निकल गई और विल्मा का जब टाइम आया तो वो बैटन थोड़ी नीचे गिर गई, उसको उठाने में थोड़ा टाइम लग गया, गिरते गिरते बची। उसके बाद कहते बिना देरी किए इतनी तेज मशीन की तरह वो भागी कि उसने यूटा को पीछे छोड़ दिया। आज पोलियो से ग्रस्त महिला सबसे तेज धाविका दुनिया की बन चुकी थी। यदि वो बन सकती है सुंदर साथ जी, तो हम पता भी हैं कौन है, हमारी गरिमा क्या है सुंदर साथ जी, ब्रह्म अंगनाएं पिया जी के हृदय के अंग हैं। अपने बल को पहचानिए, माया को पोलियो ना बनने दीजिए। हमें पिया ने सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रह्मवाणी का सहारा लीजिए, चितवन का सहारा लीजिए, इधर उधर कभी ना भटकिएगा। गलती से भूल से भी अलस्तो बेरब कुम, जो पिया ने आते हुए हमें बोला था, मेरे अलावा किसी को अपना प्रियतम मत बना के बैठ जाना। सबसे बड़ी भूल हमारी यही होती है। पिया की वाणी जब तक नहीं मिली, जब तक नहीं पहचाना, कोई बात नहीं, आगे ये भूल कभी नहीं होनी चाहिए। परम धाम का संदेश लाने का दावा वही तो कर सकता है जो वहां रहता हो, वहां का संदेश और कौन ला सकता है। भावार्थ में स्वामी जी लिखते हैं, स्वलीला अद्वैत परम धाम में श्री राजी, श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी जी पांचों अद्वैत स्वरूप हैं। जब एक श्री राजी के अतिरिक्त सबके ऊपर फरामोशी है, हम भी नहीं ला सकते वो संदेश, तो क्योंकि जो खुद ही फरामोश है वो संदेश कहाँ से लाएंगे। तो उनका संदेश कौन लाएगा? जो राजी हैं, जिनके ऊपर फरामोशी नहीं है, उनका संदेश कोई दूसरा कैसे दे सकता है। इसलिए सनंद वाणी में लिखा है, रसूल आया हुक्मे तब नाम धराया ज्ञान। आइए इनको पढ़ते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए अति सुंदर चौपाइयां सजाकर हमारे सुंदर साथ जी, यूएसए के सुंदर साथ की ये बहुत प्यारी सेवा। आइए इनका आनंद लेते हैं जी। रसूल आया हुक्मे तब नाम धराया ज्ञान, हुक्म बजाए पीछा फिरया तब सोई ऐन का ऐन। इसका क्या मतलब हुआ? मोहम्मद, मैं इनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह मोहम्मद साहेब बोलूंगी। मोहम्मद साहब यानी अक्षर ब्रह्म, जब पर ब्रह्म के आदेश स्वरूप बनकर संसार में आए। रसूल आया हुक्मे, हुक्मे यानी आदेश, उनके आदेश का स्वरूप बनकर जब यहाँ पर आए तो उन्होंने स्वयं को ज्ञान कहा, यानी कि पराया कहा। जब हुक्म बजाए पीछा फिरया, हुक्म की लीला करके परम धाम वापिस गए, तब सोई ऐन का ऐन, वे अपने उसी अद्वैत स्वरूप को प्राप्त हो गए। जब यहाँ पर आए सुंदर साथ जी, कौन आया था यहाँ पर? अक्षर ब्रह्म
बहुत सुंदरता से, गहराई से, मुझे तो इतना पता ही नहीं, अब मैं रिवीजन कर ही नहीं पा रही हूँ। आप सुंदर साथ तो बहुत गहरे डूब रहे हैं। मुझे सुंदर साथ जी बताएंगे, अक्षर ब्रह्म जब आए थे रसूल बनकर मोहम्मद साहब के रूप में, कौन सी शक्तियां थी उनके पास? सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म जी के अंदर कौन कौन सी शक्तियां थी? सारे सुंदर साथ को पता होना चाहिए ये। रानी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। अक्षर ब्रह्म की आत्मा आई थी और राजीव का आवेश। जी, राजी का आवेश, तो इसको सहयोगिता निभाते हैं एक बार ना। अक्षर ब्रह्म की आत्म, बिल्कुल सही बोला आपने दीदी जी। आप एक बार फिर से बोलिए, क्या बोला आपने अभी? अक्षर ब्रह्म की आत्म और राजीव का जोश। जी, आवेश भी आया था। हाँ जी, हाँ जी, एक ही बात है ना, आवेश और जोश। आवेश और जोश एक ही बात है। राजी का आवेश और राजी का जोश एक ही होता है। अक्षर ब्रह्म का जोश होता है और राजीव का आवेश होता है, वो जी, सत्स्वरूप। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक आपने वो अक्षर ब्रह्म की आत्म बिल्कुल सही बताई। सत्स्वरूप से जोश आता है, ये भी सही बताया। एक और सुंदर साथ सहयोगिता निभा के इनको और क्लियर करेंगे। प्रणाम जी। शीतल जी हैं शायद, ईमान एसकेटी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम और जी। अक्षर ब्रह्म की आत्म और अक्षर ब्रह्म का राज्य का जोश था, अक्षर ब्रह्म का आवेश कहलाता है। जी बिल्कुल, तो कौन कौन आया था उस समय? अक्षर ब्रह्म की आत्म और उस राज्य का जोश था उसमें, मोहम्मद साहब में। जी, अब मुझे ये बताइए, बिल्कुल परफेक्ट, राजी का जोश और अक्षर ब्रह्म जी की आत्म थी। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर क्या हम उनको अक्षर ब्रह्म का आवेश कह सकते हैं? कह सकते हैं ना, क्योंकि राज्य का जोश था उसमें। बिल्कुल सही। क्या हर जगह पर अक्षर ब्रह्म जी के आवेश को राजी का जोश कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि जब राज्य का आवेश आता है ना, तब हम अक्षर ब्रह्म का आवेश नहीं कह सकते। तब अरे हम उसका जोश कह सकते हैं। जब अकेले आते हैं ना, जोश अकेला आता है ना, तब हम अक्षर ब्रह्म का तब हम कहते हैं अक्षर ब्रह्म का जोश, आवेश अक्षर कहते ब्रह्म हैं। बिल्कुल सही, अति सुंदर, कितनी डीपली। सुंदर साथ जी, एक शब्द भी नहीं छोड़ा है आपने। जब राजी, जब अक्षर ब्रह्म जी का जोश अकेला आता है ना, राजी का जोश, तब उनको अक्षर ब्रह्म का आवेश भी कह सकते हैं। पर जब धनी का आवेश आता है, तब हम उनको जोश कहकर ही पुकारा करते हैं, पिया जी के जोश के नाम से। तब उनको अक्षर ब्रह्म का आवेश नहीं कहते। दो दो आवेश के नाम नहीं लिए जाते हैं, एक आवेश एक जोश करके कहा जाता है। अति सुंदर, अति प्यारा। ये देखिए, अब कहते हैं अक्षर ब्रह्म की आत्मा जब श्री राजी का संदेश लेकर इस नश्वर जगत में आई, तो उन्होंने स्वयं को रसूल कहा। पराया कहा। पराया क्यों? रसूल जो होता है, जो डाकिया होता है, चिट्ठी लाने वाला, वो अपना थोड़ी होता है। तो उन्होंने खुद को पराया कर दिया कि मैं तो बस उनका पत्र लेकर आया हूँ, मैं तो रसूल हूँ, मैं तो मैसेंजर हूँ, मैं तो मैसेज देने आया हूँ, मैं तो डाकिया हूँ, बस मेरा आपसे कोई संबंध थोड़ी है। उन्होंने बताया ही नहीं उस समय। क्यों ऐसा कहा सुंदर साथ जी? क्योंकि हम थी नहीं वहां पे, हम वहां पर उस समय थी ही नहीं। तो उन्होंने कहा मैं तो उनका रसूल बन के आया हूं। ये नहीं बताया कि मैं ही अक्षर ब्रह्म का सत स्वरूप, मैं ही श्री राजी का सत स्वरूप अक्षर ब्रह्म हूँ। स्वयं को पराया कहा, हालांकि वो पराये नहीं है, क्योंकि अद्वैत की लीला में कोई द्वैत नहीं होती, कोई दूसरा नहीं होता है। पर कहते फिर जब वे लीला करके निजधाम में गए, तो धनी के अद्वैत स्वरूप में फिर से विराजमान हो गए। पर यहाँ आकर उन्होंने खुद को रसूल कहा। भ्रांतिवश ये मान्यता है कि अरब में मोहम्मद साहब के अंदर श्री श्यामा जी की आत्मा थी, किंतु इसी बीतक के प्रकरण में कहा गया है, तहां रास लीला करके आए बरारब श्याम। 63 बरस, कौन कह रहे हैं? ये देखिए कौन है ये? रास लीला करके आए बरारब श्याम, 63 बरस तहां रहे
वायदा किया इस ठाम। कहाँ से स्वामी जी ये चौपाइयां ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। कहते हैं यदि 63 बरस श्यामा जी ने यदि श्यामा जी अरब में आई हुई हो तो ब्रह्म सृष्टियां भी वहीं होती। पर वाणी और बीतक का तो कथन है अरब में कोई ब्रह्म सृष्टि थी नहीं। क्या श्यामा जी अकेली 63 बरस यहाँ आ सकती हैं बिना ब्रह्म सृष्टियों के? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर श्यामा जी का कोई काम नहीं है, यहाँ पर अक्षर ब्रह्म जी की आत्म ही आई है। आइए यहाँ पे चलते हैं अगली चौपाई पे। तहाँ रास लीला करके अति 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 सुंदर सेवा। दीप्ति जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तहाँ रास लीला करके आए बरारब श्याम, 63 बरस तहाँ रहे वायदा किया इस ठाम। श्री बीतक साहब प्रकरण 71 चौपाई 84। रासलीला करने के पश्चात अक्षर की आत्मा के साथ धाम धनी जी का जोश अरब में आया। वहां 63 वर्ष लीला करके कुरान का ज्ञान अवतरित किया तथा 63 बरस वहां रहे तथा क्यामत के समय वायदा भी करके गए कि मैं फिर से आऊंगा। 11वीं सदी में पुनः आने का वायदा किया। अब सुंदर साथ ये बताएंगे क्या उन्होंने अपना वादा पूरा किया? क्या वो फिर से आए? जो 63 बरस में आए थे क्या वो फिर से आए सुंदर साथ जी? क्या वो प्रतिबिंब लीला में फिर से आए? कब आए? ये 11वीं सदी कौन सी है? कब आए जिसका वो उन्होंने यहाँ पे वायदा किया है? हर सुंदर साथ के हृदय में बस चुकी है, कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रणाम जी अनिल भाई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो वायदा किया था कि 11वीं सदी में वो आएंगे, तो 11वीं सदी वो देवचंद्र जी महाराज जब आए तब मिसल गाजियो वो जो चौपाई आती है तब सब साथ में धनी जी, राज जी, श्यामा जी, सखिया हम सब वहां पर उतरे, तो वो 11वीं सदी है। उससे पहले जो प्रतिबिंब लीला है उसमें तो आ ही नहीं सकते क्योंकि अभी अभी हमने सब किया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। भाई ये भी बताइए कि ये कौन सी शक्तियां हैं जिन्होंने वादा किया और वो आई हैं देवचंद्र जी के पास? वो जो अक्षर की जो आत्म है और जो उसका जोश है वो सारी 5 शक्तियां परमधाम से आई है। श्री धनी जी का जोश, आत्म, दुल्हन, नूर, मूर, वुल, अकल, हुकम, ये पांचों मिली 5 महामत। वो चौपाई है ना दीदी, चौपाई याद नहीं रहती जी। ये पांचों परम धाम से आई हैं भाई, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। 11वीं सदी में आई। पांचों परम धाम से आई हैं, ध्यान दीजिएगा। राज जी, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म तो परम धाम से आए हैं, पर ये बाकी की 2 क्या परम धाम से आई हैं? एक बार फिर से सोचिए दीदी। श्री जी जब आए तब आए थे, ये चार ही शक्तियां थी जी। एक बार फिर से सोचते हैं इस बारे में। सहयोगिता। जी, सहयोगिता लेते हैं। अति सुंदर। आपने बिल्कुल सही जो पूछा गया था उसका उत्तर बिल्कुल सही बताया। अक्षर ब्रह्म की आत्म और धनी जी का जोश, जो वायदा करके गए थे उन्होंने वो वायदा निभाया। और इससे ये भी पता लगता है सुंदर साथ जी, छुपा हुआ अर्थ यहाँ पे पता लगता है। देवचंद्र जी के अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्म ने भी प्रवेश किया श्यामा जी के साथ साथ, पर अधिष्ठान वो इस बार श्यामा जी को बनाकर बैठे हैं। वो शक्ति साथ में है इस बार अक्षर ब्रह्म की आत्म के रूप में। और साथ में पिया जी का जोश था, उसने भी वादा किया था, दोनों मिलकर देवचंद्र जी के अंदर ही आ गए। अब जो प्रश्न है उस पे आते हैं, जो इसमें से अभी अभी निकल कर आया कि क्या ये पांचों शक्तियां परमधाम से आई हैं या फिर उनमें से कुछ कुछ परमधाम से और कुछ कुछ कहीं और से आई हैं। कहीं और से तो कहाँ से? किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें जो धनी जी का जोश है वो तो सत्स्वरूप से आया है, और अक्षर ब्रह्म, जागृत हाँ, जागृत बुद्धि, असराफील, वो भी सत्स्वरूप से आई है जी। मतलब जिब्रील और असराफील दोनों सत्स्वरूप से आए।
हाँ जी, बिल्कुल सही। यानी 3 तो उधर से आए हैं, परम धाम से। राजी का आवेश, राजी श्यामा जी अक्षर ब्रह्म मतलब क्या? राजी का आवेश, श्यामा जी की आत्म, अक्षर ब्रह्म जी की आत्म, ये तीनों तो परम धाम से आए हैं। आवेश तो है जागृत अवस्था में, बाकी दोनों फरामोश हैं, इसीलिए यहाँ पे भूल जाती हैं बार बार। और असराफील और जब्राइल कहाँ से आए हैं? वो सत्स्वरूप ब्रह्म से आए हैं। अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी। तो जिन 2 शक्तियों ने वायदा किया था 63 बरस में, जो कि मोहम्मद साहब के अंदर थी, अक्षर ब्रह्म की आत्म और धनी जी का जोश, वो भी साथ में 11वीं सदी में, यानी कि देवचंद्र जी ने जब उनके तन का जन्म होता है, जन्म लेने के बाद ये आती हैं, क्योंकि गर्भ में आत्मा नहीं जाती, गर्भ में जोश नहीं जाता सुंदर साथ जी। तो आत्मा और जोश उनके जन्म लेते ही उनमें प्रवेश करते हैं। अति 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 सुंदर। हर एक सुंदर साथ के अंदर एक एक डिटेल जो समाती जा रही है, वो पिया है सुंदर साथ जी। धीरे धीरे करके उनके दिल की बातें हमारे दिल में समाती जा रही हैं। यदि कहते श्यामा जी आई होती तो ब्रह्म सृष्टियां भी वहीं होती, पर वाणी और बीतक तो कहती हैं अरब में कोई ब्रह्म सृष्टि आई नहीं थी। कैसे कहती हैं वाणी और बीतक? पूरी वाणी का टीका, पूरी बीतक साहब का टीका। और हमारे स्वामी जी को तो चौपाइयां ऐसे याद हैं, उनके दिल में बसी हुई हैं, या फिर चौपाइयां अवतरित करने वाला ही उनके दिल में है। गिरो, समझ जाइएगा सुंदर साथ जी, गिरो रूहें हम इत आई नहीं, तो यों करी सरत। कहते हम नहीं आई थी, कया खुदा हम इत आवसी। ये जो रसूल बन के पोज कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि आएंगी रूहें, अभी नहीं है, फरदा रोज क्यामत। फरदा रोज होता है कल के रोज आएंगी, कल ही आ जाएंगी क्या? कहते हैं खुदा का जो दिन होता है वो 1000 साल का होता है, रात 100 साल की होती है, दिन 1000 साल का, रात 100 साल की। तो जब इकट्ठा कर लो तो 1100 साल बन जाते हैं, तो 11वीं सदी बन जाती है। तो इसलिए फरदा रोज क्यामत लिखा कि 1111वीं सदी में वो आएंगे। श्री खुलासा प्रकरण 2 चौपाई 28। हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन। जब ये हुक्म का फरिश्ता बनकर आए हैं तो मोमिन नहीं आए थे, उनके प्रमाण दे रहे हैं स्वामी जी। हकीकत मार्फत की किन आगे करें रोशन, कहते हैं इसीलिए जो 90,000 90 हरफ 90,000 हरफ 90,000 बातें जो करके आए थे मोहम्मद साहब, उनमें से हकीकत और मार्फत की बातें किनके आगे करे, कहते हैं शरीयत की बातें तो कर दी मुसलमान भाइयों के साथ, पर हकीकत और मारिफत की बातें किनके साथ करें? हम तो आई नहीं है। तो अब उतर गई ना हकीकत मारिफत की बातें ब्रह्मवाणी में। हम हमारे आगे पूरी रोशनाई उन्होंने कर दी, पूरी रोशन कर दी। क्या हम उनमें डूबने का प्रयत्न तो कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी? आइए इनका अर्थ पढ़ते हैं। अति सुंदर कलर्स में सुशोभित चौपाइयां, कितनी प्यारे लग रहे हो पिया जी आप। रूहें गिरो तब इत आई नहीं, जब अरब की धरती पर मोहम्मद साहब का अवतरण हुआ था, उस समय परम धाम की आत्माएं, कौन है ये परम धाम की आत्माएं? हम अरब में नहीं आई थी, तो यों करी सरत। इसलिए मेराज, नए सुंदर साथ के लिए मेराज होता है दर्शन। मेराज में अक्षरातीत पर ब्रह्म ने, यानी कि जब मोहम्मद साहब उनका दर्शन करने जाते हैं तो अक्षरातीत हमारे पिया जी ने मोहम्मद साहब से वायदा किया, शरत की, वायदा किया, कल के दिन अर्थात 1100 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात, कहा खुदा हम इत आवसी फरदा रोज, कल के रोज, यानी 1100 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात जब कियामत का समय होगा, उस समय मैं आऊंगा। कौन सी कियामत? क्या कियामत हो गई थी तब? कायमी का समय, यानी के ब्रह्मवाणी के उतरने का समय नजदीक आता जाएगा। देवचंद्र जी के थ्रू भी ब्रज रास की सारी लीलाएं, परम धाम की बहुत सारी बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं हम सबको पता लगी, तो कायमी तब से ही शुरू हो गई थी सुंदर साथ जी हमारी। आइए जयकारा लगाते हैं। मुझे बिल्कुल भी सुंदर साथ जी ज्ञान नहीं है, बस स्वामी जी का टीका पढ़ के जो विचार
दिल में पिया देते हैं, सतगुरु देते हैं, और मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं कोई चौपाई भी याद नहीं है, कुछ मेमोरी भी नहीं है, चरणों की धूल भी नहीं हूँ। आप सब सुंदर साथ बहुत प्रबुद्ध हैं। थैंक यू फॉर योर। प्रणाम जी, प्रणाम जी।